आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में जितना भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, जो भी 8 वृहद औद्योगिक प्रदेश है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में कुल 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, जो बहुत बड़ा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक प्रदेश है, वो 8 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपको दिख रहा है जो ये, इस इंडस्ट्रियल रीजन का क्या नाम है? इसका नाम है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन। तो इसके अंतर्गत जो ये पहले नंबर का है, इसमें गुड़गांव भी शामिल है, यानी गुरुग्राम भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है और मेरठ भी शामिल है। तो ये बेल्ट आपको पहला हो गया। इस बेल्ट का नाम है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट। उसके बाद यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, ये कुछ बिहार का सदर्न पार्ट भी इसमें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से जो झारखंड है वो कम्प्लीटली इसमें शामिल है। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का नाम है छोटा नागपुर बेल्ट। तो दूसरे नंबर का ये जो बेल्ट है, ये छोटा नागपुर बेल्ट है, 2 नंबर का हो गया ये। और तीसरा यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे हैं, ये जो बेल्ट है ये है हुगली बेल्ट। तो ये तीसरे नंबर का हुगली बेल्ट। अब गुजरात पर आइए, यहाँ पर गुजरात आपको दिख रहा है ये। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है गुजरात बेल्ट के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, तो इस बेल्ट का नाम है अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन या अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट। तो अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट ये हो गया। तो ये 4 हम लोग यहाँ पर देखें। तो पहला आप क्या देखें, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट, दूसरा छोटा नागपुर बेल्ट, तीसरा हुगली बेल्ट और चौथा अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट। आप इसको अगर इसी रूप में हूबहू याद रख लेते हैं तो मेंस के हिसाब से काफ़ी ये अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम लोग गुजरात तक देख लिए। अब 5वें नंबर का ये आपको दिख रहा है, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का नाम है मुंबई पुणे बेल्ट। ये जो है ये है मुंबई पुणे बेल्ट। तो इसके अंतर्गत मुंबई और पुणे, ये जो है हिस्सा पुणे का, वो भी इसमें आ रहा है। तो मुंबई पुणे बेल्ट। और उसके बाद 6ठे नंबर का यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से है, लेकिन जो तेलंगाना है उसका भी सदर्न पार्ट का थोड़ा बहुत हिस्सा है। तो ये जो बेल्ट है, इसका नाम है विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट। ये है विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट। तो ये 5वें नंबर का था और ये 6ठे नंबर का हो गया, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट। विशाखापत्तनम ऊपर है, गुंटूर नीचे है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जिसमें तमिलनाडु का भी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का निचला जो हिस्सा है वो भी है, और जो कर्नाटक है उसका भी इसमें पार्ट शामिल है। तो 7वें नंबर का जो ये बेल्ट है, ये है बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट। तो इसका नाम है बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट। ठीक है, तो ये बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट 7वां हो गया। और 8वां ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बेल्ट दिख रहा है 8वें नंबर का, इसका ही नाम है कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। तो ये है कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। तो आप नदर्न पार्ट में, उत्तरी भारत में मुख्य रूप से पहला देखिए गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट, दूसरा छोटा नागपुर बेल्ट, तीसरा हुगली बेल्ट और चौथा अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट। और साउथ में आप मूल रूप से ये 5वें नंबर का जो आप देख रहे हैं, ये है मुंबई पुणे बेल्ट। ये मुंबई पुणे बेल्ट। जो 6ठे नंबर का है वो है विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट। 7वें नंबर का बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट। और 8वें नंबर का जो ये बेल्ट है, ये कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। अब इसको आप जरा इस मैप में ऑब्जर्व करें। अगर मैं आपको आउटलाइन मैप में सर्कल करने बोलूं, तो आपको सबसे पहला क्या था, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट। तो हम लोगों को किन चीज़ों को लेना है, एक हरियाणा को लेना है, फिर दिल्ली को लेना है और उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा समाहित करना है। तो ये जो बेल्ट है ये पहला आपको हो गया, इसका नाम क्या है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट। दूसरे नंबर का क्या था, छोटा नागपुर बेल्ट। तो झारखंड को मूल रूप से लेंगे और बिहार का भी थोड़ा बहुत हिस्सा लेंगे। ये पूरा, ये जो पूरा आपको दिखा, ये 2 नंबर का हो गया। इसका क्या नाम है, छोटा नागपुर बेल्ट। तीसरे नंबर का क्या था, हुगली बेल्ट। तो यहाँ पर कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट होते हुए सारे को समाहित कर लेगा ये। तो ये तीसरा हो गया हुगली बेल्ट। चौथा क्या था, चौथा हम लोगों का था जो अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट है, वो ये। तो हम लोग कैसे लेंगे, इस पूरे हिस्से को ऐसे समाहित कर लेंगे। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, यही है चौथे नंबर का
यानी कि अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट। 5वें नंबर का हम लोग देखे थे मुंबई पुणे बेल्ट, तो मुंबई को भी लेना है और पुणे को भी लेना है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ऐसे है ये आपको हो गया मुंबई पुणे बेल्ट। उसके बाद 6ठे नंबर में हम लोग विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट था, तो विशाखापट्टनम होते हुए थोड़ा सा तेलंगाना होते हुए ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है ये आपको 7वें नंबर का बेल्ट हो गया। 6ठे नंबर का इसका क्या नाम था, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। 7वें नंबर का बेल्ट कौन सा था, बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट। तो कर्नाटक का हिस्सा हम लोग शामिल करेंगे, तमिलनाडु का अच्छा खासा हिस्सा शामिल करेंगे और आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा हिस्सा शामिल कर देंगे। तो ये आपको हो गया 8वें नंबर का बेल्ट। कौन सा, ये 6ठा था, ये 7वां है। तो 7वें नंबर का बेल्ट कौन सा हो गया, बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट। और कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट ये बिल्कुल इस जगह पर जो है ये 8वें नंबर का हो गया आपको कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। तो इस तरह से टोटल हम लोग 8 इंडस्ट्रियल रीजन, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, वृहद औद्योगिक प्रदेश है, उस 8 वृहद औद्योगिक प्रदेश को हम लोग यहाँ पर कवर किए। अब एक चीज़ और आप नोटिस करें, जैसे इन सारी स्टेट्स में आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा, कुछ संख्या जो है वो हर जगह दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको इस जम्मू कश्मीर में ये दिख रहा है 943, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 2784। ये क्या है, ये है कि उस राज्य में कितना उद्योग स्थापित है, यानी कि उस राज्य में जो भी उद्योग है उसकी संख्या है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर 2,30,435 है। तो पूरे भारत में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, जितना भी फैक्ट्री है स्थापित अभी पूरे भारत में, ये डाटा 2014-15 का है। यहाँ पर आप देखिए 2014-15 का ये डेटा है। तो 2014-15 में 2,30,435 फैक्ट्री स्थापित था। तो अब हम लोग अगर तुलना करें कुछ बड़े राज्य और कुछ छोटे राज्य का, तो सबसे जो कम विकसित राज्य है बिहार। तो बिहार में आप देख सकते हैं कि मात्र 3,529 फैक्ट्री स्थापित है, 2014-15 में था। अगर आप इसकी तुलना इस गुजरात से करें, तो गुजरात में आप देख सकते हैं 23,433 फैक्ट्री स्थापित है 2014-15 में। तो काफ़ी बड़ा गैप है। अगर आप बात करते हैं इस महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 28,601 फैक्ट्री था उस समय स्थापित, यानी कि गुजरात से भी ज़्यादा फैक्ट्री महाराष्ट्र में स्थापित है। और भी कुछ बड़े राज्य को देखेंगे तो यहाँ पर आप तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु में 37,878 फैक्ट्री स्थापित था। तो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो तमिलनाडु में ही दिख रहा है फैक्ट्री। तो जितना ज़्यादा फैक्ट्री स्थापित होगा उतना ही ज़्यादा इसका मतलब है वहाँ पर पूंजी को आकर्षित किया गया है, देसी पूंजी हो या विदेशी पूंजी हो, और वहाँ पर उतना ही ज़्यादा रोज़गार की स्थिति उपलब्ध होगी, उतना ही ज़्यादा संपन्नता रहेगी, वहाँ के बैंक को उतना ही ज़्यादा पैसा होगा, लोन देगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को खर्च करने की स्थिति बनेगी। जितना ज़्यादा खर्च करेगा तो प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा और एक सर्कुलर वे में जो है ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, तो इससे संपन्नता आएगी। तो ओवरऑल हम लोग ये देखें कि जो बिहार है जो सबसे कम विकसित है, वहाँ पर 3,529 फैक्ट्री स्थापित था। इसकी तुलना में जो कुछ विकसित है, यहाँ पर गुजरात जो है ये इससे काफ़ी ज़्यादा विकसित है, जो कि लगभग 8 गुना अंतर है। जो तमिलनाडु है उससे बहुत बड़ा अंतर है बिहार का। और यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें 14,867 फैक्ट्री उस समय स्थापित था। तो उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकसित दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग ये देखें, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लगभग 9,000 के आसपास है, राजस्थान में 8,000 है। तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ बड़ा बड़ा डेवलप्ड स्टेट है उससे बस तुलना के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि तमिलनाडु में यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और गुजरात जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, और उस तुलना में बिहार में सबसे कम है। और उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार कम तो यहाँ भी है, 124 है, लेकिन उसकी जनसंख्या भी कम है और उसकी आवश्यकता भी कम है। क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या भी कम है, तो उद्योग उसके रेशियो को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से। लेकिन
जो भी मुद्दा हो, जो कुछ विकसित राज्य और जो कम विकसित है उसकी अगर तुलना की जाए तो उसमें एक बड़ा ये कारक है। तो ठीक है, मूल रूप से हम लोगों को जो देखना था कि जो इंडस्ट्रियल रीजन है, तो इस 8 इंडस्ट्रियल रीजन को निश्चित रूप से आप याद रखेंगे तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।